से इजराइल ने 5 मिनट में ही बेरूत में हिजबुल्लाह के अड्डे को तबाह कर बर्बाद कर दिया। लेकिन 5 मिनट के इस हमले की प्लानिंग काफी बारीकी से की गई थी। इजराइल जानकारी जुटाने के लिए अपनी खुफिया एजेंसी लगा रखी है। इजराइल ने आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के अड्डे की रेकी के लिए ड्रोन लगा दिया था। 19 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक कैसे आईडीएफ ने प्लानिंग की, कैसे हमले को अंजाम दिया, पूरी खबर इस रिपोर्ट में। जंग में हैमरमैन, बैटमैन का हाहाकार। F-35 लड़ाकू विमान उड़ा। F-16 लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी। F-15 फाइटर जेट ने आसमान में परवाज किया। न्यूयॉर्क से इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ग्रीन सिग्नल दिया। इधर आईडीएफ ने पूरी रणनीति के साथ बिना किसी चूक के लेबनान के बेरूत शहर पर धावा बोल दिया। जानकारी पूरी थी, कौन कहां है, किस बिल्डिंग पर कितनी बमबारी करनी है, मेन टारगेट नसरल्लाह कहां छिपा है, इसकी एक एक डिटेल ऑपरेशन में जुटी फोर्स को पता था। नसरल्लाह कब कमांड सेंटर में पहुंचेगा, कहां उसकी मीटिंग होगी, बैठक कब खत्म होगी, सारी जानकारी इजराइल के कमांड सेंटर में बैठे अफसरों को पता थी। कोऑर्डिनेशन पूरा था और फिर हमला हुआ, जिसके बाद नसरल्लाह इतिहास बन गया। लेकिन सवाल यही है कि ऑपरेशन न्यू ऑर्डर का प्लान कैसे बना, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में कौन कौन सी यूनिट शामिल थी, ऑपरेशन न्यू ऑर्डर में किस यूनिट ने क्या काम किया, कौन सा बम कहां गिराया जाएगा, कैसे डिसाइड किया गया। नसरल्लाह को इजराइल की फोर्स ने इतिहास बना दिया। बेरूत में इतनी बमबारी की, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के चीथड़े उड़ गए। लेकिन नेतन्याहू का यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था और न ही बेरूत में नसरल्लाह को मारना इतना आसान था। इसके लिए नेतन्याहू और उनकी टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। नसरल्लाह को मारने की प्लानिंग तो इजराइल सालों से कर रहा था, लेकिन 7 अक्टूबर के हमले के बाद नसरल्लाह के खात्मे की कसम इजराइल की फोर्स ने खाई थी। या अल्लाह, शो है। या अल्लाह, 4 का चक्रव्यूह बना नसरल्लाह का काल। नसरल्लाह को मारने की जिम्मेदारी नेतन्याहू और उनकी टीम ने इजराइल की 4 सबसे बेहतरीन यूनिट को दिया था। इजराइल की ये चारों यूनिट अपने अपने क्षेत्र में पारंगत है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। चारों यूनिट का अपना अलग अलग काम था।
नसरल्लाह को मारने से पहले सबसे बड़ी और कड़ी चुनौती थी उसके लोकेशन को ट्रेस करना। नसरल्लाह कब कहां रहता था किसी को पता नहीं था। वो जब भी भाषण देने निकलता था तब भी उसके लोकेशन के बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन उसके पीछे इजराइल ने अपनी सबसे खास 2 यूनिट लगा रखी थी। दोनों यूनिट क्या काम करती है पहले उसे समझ लीजिए। पहली यूनिट 504 तो वहीं दूसरी यूनिट 8200। दोनों यूनिट का अलग अलग काम था। यूनिट 504 लेबनान में ही मौजूद थी। ये एक खुफिया यूनिट है जो ग्राउंड पर रहकर जानकारी जुटाने में सक्षम है। इसने लेबनान से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की एक जानकारी जुटाई। यूनिट 8200 दरअसल इजरायली सेना IDF का ही हिस्सा है, जिसका काम तकनीकी युद्ध, खुफिया बैठकों और साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसे मोसाद से भी ज्यादा खुफिया माना जाता है। ये खुफिया जानकारी इकट्ठा कर उसके अनुरूप स्ट्रेटेजी बनाकर काम करती है और यही काम इस यूनिट ने ऑपरेशन नसरल्लाह के लिए भी किया। इजराइल की टेक्नोलॉजिकल और इनोवेटिव ताकत है 8200 यूनिट में। इसका काम ही आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है और यही यूनिट है जिसने बाकायदा एक लंबे समय से पोजीशन ट्रैक की, पहले नसरुल्लाह की और फिर उसके बाद जो पेजर डिवाइस में एक्सप्लोसिव 3 ग्राम के करीब इम्बेड किया गया था। इट वाज ऑल एट द बेस्ट ऑफ दिस यूनिट 8200। दोनों यूनिट का काम था नसरल्लाह पर नजर रखना, हिजबुल्लाह की हर एक्टिविटी को बारीकी से देखना, जिससे ऑपरेशन के वक्त कोई भी गड़बड़ी ना हो। दोनों यूनिट जो भी जानकारी जुटाती थी उसको कमांड सेंटर के साथ शेयर किया जाता था। इस तस्वीर को गौर से देखिए, यही वो कमांड सेंटर है जहां से न्यू ऑर्डर ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया। सारा कमांड यहीं से दिया गया। यूनिट 504 और यूनिट 8200 ने सारी जानकारी जुटा ली थी। यह क्लियर हो चुका था कि 27 सितंबर की शाम को 6 बजे नसरल्लाह हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर पहुंचेगा। वहां नसरल्लाह की बड़ी मीटिंग थी। यह बैठक इजराइल के पिछले 7 दिनों के अटैक को लेकर थी, क्योंकि 7 दिनों के भीतर अटैक में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के 50% हथियार को बर्बाद तबाह कर दिया था। IDF ने 90% कमांडर भी हिजबुल्लाह के मार गिराए थे, जिसकी वजह से नसरल्लाह काफी गुस्से में था और इजराइल की फोर्स को इसी बात का इंतजार था कि नसरल्लाह गुस्से में अपने बिल से बाहर निकले। IDF की प्लानिंग काम कर गई और IDF ने 27 सितंबर को 6:05 पर हमले को अंजाम दे दिया। सारी जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंच चुकी थी, प्लानिंग बन चुकी थी। दोनों खुफिया यूनिट ने इजराइल के कमांड सेंटर तक ये जानकारी 1 हफ्ते पहले ही पहुंचा दी थी, क्योंकि नसरल्लाह पर 19 सितंबर से ही इजराइल की खुफिया एजेंसी की नजर थी। ये नसरल्लाह की आखिरी स्पीच बताई जा रही है। वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये 19 सितंबर का है, जहां नसरल्लाह की स्पीच को बेरूत के कॉफी शॉप में बैठकर लेबनान के लोग सुन रहे थे। हिजबुल्लाह की ये स्पीच पेजर और वॉकी टॉकी हमले के फौरन बाद की है। कहा जा रहा है कि तभी से नसरल्लाह के पीछे इजराइल की ये दोनों यूनिट लगी थी। एक ग्राउंड पर रहकर जानकारी जुटा रही थी तो दूसरी साइबर और तकनीक के आधार पर सारी इंफॉर्मेशन जुटा रही थी। और जब क्लियर हो गया कि नसरल्लाह 27 तारीख को कहां और किस वक्त मौजूद होगा, तब हमले को अंजाम दिया गया और इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह को मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए 2 स्क्वाड्रन को चुना गया। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के ऑपरेशन न्यू ऑर्डर को 119 स्क्वाड्रन, जिसको
बैट स्क्वाड्रन के नाम से भी जाना जाता है, तो वहीं दूसरी थी 69 स्क्वाड्रन, जिसको 69 हैमर्स स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एयरफोर्स में स्क्वाड्रन 119 को बैट स्क्वाड्रन कहते हैं, स्क्वाड्रन 69 को हैमर स्क्वाड्रन कहते हैं। ये दोनों स्क्वाड्रन नसरुल्लाह की लोकेशन को काफ़ी समय से ट्रेस कर रहे थे, जो कांस्टेंट आ रही थी। जब ये जानकारी मिली कि नसरुल्लाह लेबनान को छोड़ के बाहर जाने वाला है और एक खास समय के ऊपर वो एक बंकर में अपने कुछ लोगों से आखिरी बार मिलने के लिए जाएगा, बगैर समय गंवाए F-15X और F-35 से GBU बम करीब 80 वहां पर डाले गए। ये दोनों स्क्वाड्रन इजराइल की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन है। इस पर इजराइल को काफी भरोसा भी है। दोनों स्क्वाड्रन कई तरह के ऑपरेशन को पहले भी अंजाम दे चुकी है, लिहाजा इतना बड़ा ऑपरेशन करना था तो इजराइल किसी भी किस्म का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। लिहाजा ऑपरेशन के लिए इन दोनों स्क्वाड्रन को चुना गया और इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया। 119 स्क्वाड्रन के बेड़े में F-16 लड़ाकू विमान है, तो वहीं 69 स्क्वाड्रन के बेड़े में F-15 लड़ाकू विमान है। अब एक नजर डाल लीजिए कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब आपको बताते हैं कि नसरल्लाह को मारने के लिए इजराइल ने कैसी व्यू रचना की थी। हर मोर्चे के लिए योद्धा तैयार किया था, निगरानी से लेकर अटैक तक पूरी प्लानिंग की गई थी। नेतन्याहू का ऑपरेशन न्यू ऑर्डर था क्या? ये दरअसल समझिए, सबसे पहले हेरोन ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसने बाकायदा हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर की रेकी की थी, निगरानी की थी, कहां पर बम प्लांट करना है, गिराना है, किस तरीके से अटैक करना है, इसको प्लान किया गया था। इसके बाद बारी आती है F-16 लड़ाकू विमान की। इसकी भूमिका क्या होती है? दरअसल हेडक्वार्टर जो था उसको जमींदोज करने के लिए F-16 लड़ाकू विमान से बम बरसाए गए थे। वहां पर पूरे हेडक्वार्टर को तबाह किया गया था। F-15 का इस्तेमाल इसके बाद होता है। लड़ाकू विमान बंकर बस्टर बम इससे गिराया जाता है। कहा जा रहा है कि जो नीचे बाकायदा सुरंगें बनाई गई थी जहां पर नसरल्लाह और उसके साथी मौजूद थे, यानी हेडक्वार्टर के अंदर जमीन में बाकायदा एक स्पेस तैयार किया गया था, उसको इस बंकर बस्टर बम के जरिए तबाह किया गया। इसके बाद बारी आती है F-35 लड़ाकू विमान। दुश्मन पर निगरानी किस तरीके से इसने रखी? ये कहा जा रहा है कि आसपास जो स्कूल थे, जो इमारतों को उड़ाना था, बाकायदा उनको लेकर जानकारी इजराइल को भेजी जा रही थी और इसीलिए F-35 की भूमिका यहां पर बड़ी हो जाती है। पूरे इलाके को सीज कर दिया गया। मतलब क्या होता है कि जो वहां पर जैमर था, जो नेटवर्क काम कर रहे थे, जिसके जरिए बाकायदा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट की जा रही थी, ट्रांसफॉर्म की जा रही थी या फिर एक दूसरे को दी जा रही थी, वो सब कुछ इसके जरिए लॉक हो चुका था। यानी किसी को वहां पर कोई भनक नहीं लगी कि होने वाला क्या है, कोई जानकारी किसी को साझा नहीं हो पाई और इसके बाद पूरे इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि नसरल्लाह को मारने के लिए 27 सितंबर को इजराइल ने 8 लड़ाकू विमान भेजे थे, जिसमें F-35, F-16 और F-15 लड़ाकू विमान थे। लेकिन उससे पहले हेरोन ड्रोन के जरिए पूरी रेकी की गई थी, जिसको इन तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। तस्वीरों में 6 बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं। बिल्डिंग को हेरोन ड्रोन ने पूरी तरह से स्कैन किया। उसके बाद F-16 लड़ाकू विमान ने बिल्डिंग्स पर बमबारी करना शुरू कर दिया। F-16 को बिल्डिंग्स को जमींदोज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जब बिल्डिंग ध्वस्त हो गई तब F-15 ने बंकर बस्टर बम गिराकर पूरे इलाके को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, जिसको इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स ने कुल 80 बम गिराए। 1000 किलोग्राम का एक बम था, मतलब कि बेरूत की 6 बिल्डिंगों पर 80,000 किलोग्राम के कुल बम गिराए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर ही 15 बम गिराए गए। बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में कैसी तबाही मची थी, इसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। बंकर बस्टर बम जहां गिराया गया था, वहां 70 फीट तक गहरा गड्ढा हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने गहरा कुआं खोद दिया हो। सोचिए, यहाँ जितने भी लोग रह रहे होंगे, उनका क्या हश्र हुआ होगा। नसरल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने भी क्लियर कर दिया कि लेबनान की धरती से आतंक का खात्मा हुआ है। State of Israel has eliminated Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah,
He was the murderer of thousands of Israelis and foreign citizens. He was an immediate threat to the life of thousands of Israelis and other citizens. To our enemies, I say, we are strong and determined. To our partners, I would say, our war is your war. And to the people of Lebanon, I say, our war is not with you. It's time to change. इजराइल के बड़े अफसरों ने जैसी प्लानिंग की, नेतन्याहू ने जैसा ऑर्डर दिया, इजराइल के एयरफोर्स के पायलट ने उसको बखूबी अंजाम दिया। जब यह ऑपरेशन किया जा रहा था तो उसकी पूरी मॉनिटरिंग की गई। इजराइल की खुफिया यूनिट ने जो जानकारी जुटाई थी वो काम आई है और 4 के चक्रव्यूह में नसरल्लाह ऐसा फंसा कि उसके 32 साल के आतंक का खात्मा उसके ही बनाए आतंक के हेडक्वार्टर में हुआ। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।